Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th and today in this video we are going to discuss about aggregate supply। इससे पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड की बात की। एग्रीगेट डिमांड में हम लोगों ने बात की कि एक इकॉनमी में रहने वाले लोग एक फिनेंशियल ईयर में कितने वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट शेड्यूल और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। ये वीडियो चिल्ड्रन पिछले वीडियो से रिलेटेड है, पहले एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन इस वीडियो में सबसे पहले आप देखोगे हमने एग्रीगेट सप्लाई लिख रखा है। यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन पिछले वीडियो से ही इसको लिंक करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया कि एक इकॉनमी में रहने वाले लोग एक फिनेंशियल ईयर में कितने वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। हमने अभी आपको ये भी बताया था उसमें कि वो चिल्ड्रन एक्चुअल डिमांड नहीं है, वो प्लानिंग है कि कितना वो प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन हम लोग बात करने वाले एग्रीगेट सप्लाई की। तो जो डिमांड जितनी हो रही है चिल्ड्रन, जितनी डिमांड की प्लानिंग हो रही है उतनी ही जो प्रोड्यूसर है वो उस कमोडिटी की सप्लाई करने के बारे में प्लानिंग करते हैं। तो वहाँ पर चिल्ड्रन एग्रीगेट डिमांड की प्लानिंग की गई। जो एक इकॉनमी में रहने वाले जो 4 सेक्टर्स हैं सभी लोग मिलकर कितनी डिमांड करते हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन हम लोग बात करने वाले हैं कि एक एग्रीगेट डिमांड एक इकॉनमी में रहने वाले लोग की जो एक इकॉनमी में एक फिनेंशियल ईयर में कितने फाइनल और गुड्स की सप्लाई करने के बारे में प्रोड्यूसर प्लान कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चिल्ड्रन पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट रिफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मनी वैल्यू में ही हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकॉनमी इन अ गिवन टाइम पीरियड। गिवन टाइम पीरियड चिल्ड्रन यहाँ पर एक फिनेंशियल ईयर, एक फिनेंशियल ईयर में जो प्रोड्यूसर्स हैं कितने फाइनल गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पर चिल्ड्रन हम एक बात और आपको बता दें कि जो एग्रीगेट सप्लाई है चिल्ड्रन, अगर इसको हम बाइफरकेट करें तो आपको पिछले वीडियो में नेशनल इनकम वाले चैप्टर में हमने बताया था कि जो प्रोड्यूसर है जब कमोडिटी का प्रोडक्शन वो करता है तो उसको इनपुट की ज़रूरत होती है, फैक्टर सर्विसेज की ज़रूरत होती है और वो फैक्टर सर्विसेज जो है चिल्ड्रन वो हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। हाउस होल्ड को उसके बदले में इनकम मिलती है। समझ में आ गया चिल्ड्रन यहाँ पर। तो जो इनकम जनरेट हुई वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा कि जो कमोडिटी मार्केट में सेल करेगा और उस कमोडिटी को मार्केट में सेल करने के बाद जो उसे इनकम मिलेगी वो जो इनकम है वो जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि जितनी इनकम जनरेट हुई उतनी इनकम चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूट हुई और जितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है चिल्ड्रन उतने ही कमोडिटी उतने ही प्राइस की जो सप्लाई है वो प्रोड्यूसर मार्केट में करता है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन दोनों का मतलब है कि आप एग्रीगेट सप्लाई कहो या आप नेशनल इनकम कहो, क्योंकि जो नेशनल इनकम है अल्टीमेटली वो जो एग्रीगेट सप्लाई है वो अल्टीमेटली नेशनल इनकम के इक्वल होती है, क्योंकि जो कमोडिटी का फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है वही जो है इनकम जनरेट होती है और वो जो है प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसी इनकम को ले जाकर वो फिर से मार्केट में डिमांड करता है और प्रोड्यूसर उस मनी को यूज करके फिर से प्रोडक्शन करते रहते हैं और ये चलता रहता है और चलता रहता है। इसलिए चिल्ड्रन यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने लिखा है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को चिल्ड्रन हम 22 से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर चिल्ड्रन ये गलत लिख दिया, ये एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ पर आएगा एस। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन हम लोग बात करें कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई जैसे कि हमने चिल्ड्रन बताया ये नेशनल इनकम के इक्वल होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई के चिल्ड्रन हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं। जो हमारी इनकम आती है हम उस इनकम को या तो कंज्यूम करते हैं या फिर चिल्ड्रन सेव करते हैं। अच्छा, कंजम्पशन करने का हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कंजम्पशन कितने कितने तरीक़ों से हो सकता है। उसके बाद चिल्ड्रन यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो एग्रीगेट सप्लाई जो शेड्यूल हम चिल्ड्रन यहाँ पर बनाने जा रहे हैं ये पिछले वीडियो की तरह ही बनाने जा रहे हैं। जो हमने उसमें इनकम लिया था यहाँ पर भी हम वही इनकम लेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनकम लिया था 0 से, फिर 100 करके इंक्रीज करते गए और 600 तक आए थे। तो वैसे यहाँ पर भी करने वाले चिल्ड्रन ये तो हो गया 0, फिर 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। वहाँ पर चिल्ड्रन हमारे पास कंजम्पशन था। कंजम्पशन हमने जो है पहले लिया था 0 से और फिर 80 से इंक्रीज करते चले गए थे। वैसा ही कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं चिल्ड्रन। तो 40 में आप 80 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 120 में 80 ऐड करेंगे तो 200 और फिर हो जाएगा 280
और हो जाएगा आपका फिर 360 और हो जाएगा 360 और 80 440 हो जाएगा चिल्ड्रन। और 440 में आप 80 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन आपका 520। ठीक है, अब चिल्ड्रन हम यहाँ पर देखते हैं, इसको आगे इंक्रीज कर लेते हैं चिल्ड्रन। अब यहाँ पर आपको चिल्ड्रन देखने वाली बात ये है कि जब हमारी इनकम 0 है फिर भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये कंजम्पशन हम कर कहाँ से रहे हैं, इस कंजम्पशन के लिए हमारे पास इनकम कहाँ से आई। तो चिल्ड्रन ये इनकम हमारे पास आई है जो हमारी पास्ट सेविंग थी, जो पहले हमने सेविंग कर रखा था, इसे हम निगेटिव सेविंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए हमारी जब इनकम 0 है फिर भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं, ये देखिए इनकम 0 है तो 40 का हम कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ये जो सेविंग है चिल्ड्रन वो हो जाएगी -40। ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब चिल्ड्रन देखिए हमारी इनकम है 100 और हम खर्च करें 120 की, तो हम सेविंग कितनी कर रहे हैं -20 की, यानी सेविंग कुछ नहीं कर रहे, जो पहले सेविंग की थी उसी में से निकाल कर हम खर्च कर रहे हैं। इनकम 200 है, कंजम्पशन भी 200 का कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन हमारी जो सेविंग है वो हो जाएगी 0। अब देखिए चिल्ड्रन यहाँ तक तो हमारी जो सेविंग थी वो नेगेटिव थे, यहाँ पर आने के बाद जितना हम कमा रहे हैं उतना खर्च कर देते हैं। हम यहाँ देखिए इनकम है हमारी 300 और हम खर्च कर रहे हैं 280, तो हमारी सेविंग कितनी होगी 20 की। इनकम है 400, खर्च कर रहे हैं 360, तो हमारी जो है सेविंग है वो हो गई 40 की। और ये चिल्ड्रन आप देखोगे तो फिर हमारी 60 की हो गई इनकम और ये हो गई 80 की इनकम, है ना, 2020 से इंक्रीज होती चली जा रही है। तो देखोगे चिल्ड्रन कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है और सेविंग भी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं चिल्ड्रन एग्रीगेट सप्लाई में। एग्रीगेट सप्लाई में चिल्ड्रन हम क्या करेंगे, कंजम्पशन और सेविंग को ऐड कर देंगे, तो 40 में -40 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 120 में 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100 और 200 में 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 200। 280 से में 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 300। 360 में 40 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 400 और ये हो जाएगा आपका 500 और ये हो जाएगा आपका 600। अब आप देख सकते हो चिल्ड्रन कि जो हमारी इनकम थी वही हमारी एग्रीगेट सप्लाई, यानी जो हमारी नेशनल इनकम थी वो हमारी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। अब यहाँ पर चिल्ड्रन देख सकते हो जो एग्रीगेट सप्लाई है और वो नेशनल इनकम है, दोनों इक्वल है, इसीलिए बिगनिंग में चिल्ड्रन यहाँ पर लिख भी दिया है हमने, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम या एस इक्वल टू वाई, और ये एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट है, आप देख सकते हो। तो आप देखिए चिल्ड्रन कि जब हमारी इनकम कुछ भी नहीं फिर भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आ गया कि जहाँ पर हम कुछ भी सेविंग नहीं कर रहे हैं, पहले निगेटिव सेविंग थी फिर कुछ नहीं, और उसके बाद आप देख सकते हो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, तो इनकम तो चिल्ड्रन कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन भी कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक लेवल के बाद हमारा जो सेविंग है चिल्ड्रन वो इंक्रीज होती चली गई है, क्योंकि अब हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है चिल्ड्रन वो पूरी हो गई है और अब हमारे पास इतनी इनकम है कि हम उसमें से कुछ सेव कर सकते हैं। अब इसको चिल्ड्रन हम लोग एक शेड्यूल से डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व बना लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे समझ में, इसका सप्लाई कर्व चिल्ड्रन जो बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे चिल्ड्रन इनकम को, और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे चिल्ड्रन एग्रीगेट सप्लाई, दोनों इक्वली हैं चिल्ड्रन, इसमें कोई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लिख लेते हैं पहले ही 100 200, क्योंकि हमारी इनकम जो है चिल्ड्रन इसी से इंक्रीज हो रही है, 0 है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया है। 300 400 500 एंड 600, यहाँ पर भी चिल्ड्रन हम लिख लेते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं वैसे ये भी चल रहा है 100 200 300 400 500 एंड 600। तो चिल्ड्रन हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई जो कर्व है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 0 से स्टार्ट होने के बाद आप देखोगे चिल्ड्रन जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है यहाँ से चिल्ड्रन बनेगा, और 45 डिग्री की लाइन बनाते हुए आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा एग्रीगेट सप्लाई
या फिर आप इसको लिखते हो C प्लस एस, या लिख सकते हो y इक्वल टू C प्लस एस। ठीक है, तो इन दोनों में जो है कांस्टेंट रिलेशनशिप है, आप देख सकते हो इस तरीके से। ये हर पॉइंट पर जितना हमारा नेशनल इनकम उतनी एग्रीगेट सप्लाई होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती चिल्ड्रन, क्योंकि हमें जितना चिल्ड्रन डिमांड कर रहे हैं उतनी ही सप्लाई हो रही है, उतना ही हमारे नेशनल इनकम, उतना ही प्रोडक्शन होगा और उतनी ही नेशनल इनकम होगी। तो चिल्ड्रन ये था हमारा एग्रीगेट सप्लाई। पिछले वीडियो में एग्रीगेट डिमांड कवर किया, यहाँ पर हमने एग्रीगेट सप्लाई कर लिया है। अब चिल्ड्रन इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो आपको मैंने समझाया, आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।